तो अभी हम क्या करेंगे कि किसी भी डेड फोन को ऑब्जर्व करेंगे, किसके द्वारा, डीसी मशीन के द्वारा, और 3U टूल और iTune। देखो पहला ओके कंडीशन क्या है इसकी, एक बार आप पढ़ो समझ में आएगा। ओके कंडीशन समझ में आई है, ठीक है, ज्यादा आना चाहिए। और जब वो फोन स्लीप मोड में चला जाता है, स्लीप मोड समझते हैं, जब अपने आप से स्क्रीन ऑफ होती नहीं फोन की, हर किसी फोन की स्क्रीन अपने कुछ टाइम बाद, सेकंड बाद ऑफ हो जाती है। जब वो स्क्रीन ऑफ हो तो उसका एम्पियर कितना होना चाहिए, मिली एम्पियर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर 100 मिली एम्पियर से ज्यादा है तो प्रॉब्लम पता क्या आएगी कि उसमें बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम आएगी। तो क्लियर है यहाँ तक कि अभी हमारी जो रीडिंग है वो इस तरीके से नहीं। देखो अभी ये क्या था कि अगर हम ये वाली रीडिंग आपको बताते कि 500 मिली एम्पियर से ज्यादा आता है और फिर हमारे ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम आती कि यार फोन तो ऑन लेकिन बैटरी जल्दी क्यों खर्च हो जाती है। अब यहाँ दो रीडिंग देखनी पड़ रही है, पहली रीडिंग इससे ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी रीडिंग इससे कम होनी चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। हर कनेक्ट देखो, इसमें जितने भी ये पर्पल वाले हैं वो सारे आईफोन के, और हर किसी पे मॉडल लिखा हुआ है। जैसे इस पे लिखा है ना 6G, तो ये 6 के लिए है और 6 प्लस के लिए। तो अभी हम इसकी बैटरी निकाल देते हैं, सारी चीजें कनेक्ट है इसके अंदर। अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ये आया, हमारा लोगो आ गया, यानी कि जैसे ये 200 मिली एम्पियर जाएगा तो लोगो आ जाएगा। अब प्लस चला गया, 200 से प्लस आता है, 200 तक आता है तो हमारा क्या होगा, लोगो आ जाएगा। ऑन हो गया पूरा, पिन आ गया। अब हम क्या करते हैं, अभी पहली रीडिंग क्लियर है, देखो अब देख लो 500 प्लस, इधर वाले पहले देख लो, देख ली इधर वाली दिख रही होगी वहां से। अब बाकी आप लोग देख लो, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखो ये स्लीप मोड में चला गया, अब देखो डाउन हो गया, चला गया 100 से। तो यानी कि इस कंडीशन में फोन हमारा ऑल पूरा ओके है, यानी कि 100 से कम जा रही रीडिंग स्लीप मोड में, और नॉर्मल में 500 से ओके कंडीशन, ये ओके कंडीशन है। तो पहले समझ में आई। अब सेकंड चलते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या हमारे पास रीडिंग, चालीस से 100 प्लस मिली एम्पियर, देखो 113 की रीडिंग आ रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो इसमें क्या था, फ्लक्चुएशन हो रहा था, कभी रीडिंग 500 कभी 400, फिर स्लीप मोड में 100 से नीचे आ गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करोगे तो रीडिंग क्या हो जाएगी, हमारी रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि अब ये फोन कौन से मोड में है, DFU मोड। DFU मोड में समझाया था स्लीप मोड। तब DFU मोड में जब फोन है तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, तो iTunes से अब इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। क्या लिखा है, सिस्टम से DFU मोड के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ दो कंडीशन बनती है, एक तो DFU रीडिंग तो ये है बट सिस्टम में कनेक्ट नहीं हो रहा DFU में, एक रीडिंग यही है बट सिस्टम के साथ DFU में कनेक्ट हो रहा है। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग है। अब देखो कितने रीडिंग स्टक हो गई, 85 पे। स्क्रीन पे कुछ आया, तो अब ये किस में हो सकता है, स्लीप मोड में। अब स्लीप मोड को चेक करने का तरीका क्या है, अब ये हो सकता है, अब सकते में रिपेयरिंग तो नहीं होगी, कंफर्मेशन में रिपेयरिंग होगी,
अभी भी हम क्या करें, डेड है बट किस वजह से सकता है, बट वहां से अब क्लियर हो रहा है रीडिंग से कि ये डेड नहीं है, ऑन फोन था, रीडिंग इतनी बना रहा है। डिस्प्ले खराब होगी तो अलग चीज है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले ग्लो नहीं होगी, डिस्प्ले कनेक्ट नहीं होगी, तो ये क्या है, रीडिंग स्टक हो चुकी है। तो अब मुझे इसे किससे चेक करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ। अब सिस्टम में साथ जैसे हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, सिस्टम के ऊपर कनेक्टिविटी क्या लिखा आएगा, DFU। तो इससे क्या क्लियर होगा कि अभी सिस्टम के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। अब सिस्टम के साथ तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल DFU की प्रॉब्लम तो डिफरेंट है ना। DFU की प्रॉब्लम रैम की वजह से भी आती है, DFU की प्रॉब्लम CPU की वजह से भी आती है, DFU की प्रॉब्लम नंद IC हार्ड डिस्क की वजह से भी आती है, DFU की प्रॉब्लम I2C लाइन की वजह से भी आती है। देखो DFU वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये इस तरीके की प्रॉब्लम कब है, देखो अब मैंने क्या किया, उसको iTunes से फ्लैश किया। अभी हम क्या कह रहे थे कि DC से तो चेक हो गया, DC ने ये बताया कि इतनी रीडिंग स्टक है, और इतनी रीडिंग स्टक होती है किस वजह से, जब फोन DFU मोड में होता है। तो अब ये फोन DFU में है, अब मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके पता कर लिया। अब सिस्टम के साथ जब कनेक्ट किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सिस्टम के साथ कोई फोन कनेक्ट हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे। अब जब सॉफ्टवेयर डालते समय अब iTunes ने क्या एरर दे दिया, ये देखो 4014 एरर का नंबर क्या है, देखो यहां पर भी देखो नंबर यूज हो रहा है। अब iTunes ये नहीं कह रहा कि देखो एरर 4014 का मतलब क्या है, जहां पर भी 4014 लिखा आएगा 4014 तो उसका मतलब ये कि इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। हाँ, अब इसको भी ऑब्जर्व करना है। अभी तो 4 चीजें मिल रही ना मुझे। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले इसको निकालें, फिर इसको निकालें, फिर इसको लगाएं, फिर इसको निकालें, तो ये तो बहुत लंबा रिस्क है। पता लगे कि मेरा एक भी हाथ कहीं साइड नहीं हुआ तो जो एरिया ठीक थी पर वो भी मैंने खराब कर लिया। तो अब हम 4 ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करेंगे। तभी 4014। अब दूसरा एरर समझते हैं। अब iTunes से फ्लैश करने पे कौन सा एरर आ रहा है, 4013। 4013 में सिर्फ 2 जगह इशू है, नंद IC या फिर I2C लाइन। अब फाइनली कैसे करें, अब फाइनल हो गया कि हमारे पास अब 13 में चलो 2 पे, अब 2 में भी तो कंफर्मेशन चाहिए। सिलेक्ट तो पहले एक ही करना है ना काम करने के लिए, कि यहां काम करें या फिर यहां काम करें। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, अब इसको लेके जाना किस पर, 3U टूल पे। वहां कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था, iTunes। अब iTunes में मैंने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब मैंने किस पे लगाया उसको, 3U टूल। अब 3U टूल क्या करेगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको वो ऑब्जर्व कराएगा कि कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आप फ्लैश कर रहे थे और फ्लैश करते समय कितने परसेंट पे एरर आ गया, 4% पे। तो 4% पे जब एरर आता है तो क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, तो ये माइनर इश्यू हमारे, इसमें भी कोई भी मोबाइल में छेड़खानी नहीं है, सिर्फ लैपटॉप के अंदर छेड़खानी है कि आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा होगा, आपकी केबल सही नहीं होगी, या फिर पोर्ट में प्रॉब्लम होगी लैपटॉप के, या फिर अलग अलग। तो ये सारा लैपटॉप का सिस्टम है। अब हम चलते हैं दूसरे एरर में। हाँ, ये तो बेसिक तो करना, कनेक्टिविटी तो बनानी पड़ेगी पहले ना। अब क्या हुआ कि वो कहाँ अटक गया जाके, अब यहाँ पर भी हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर 11 नंबर पे यानी कि 11% पे अगर वो हमारा जाके फेल्ड हो जाता है तो किसकी प्रॉब्लम है, हमारी CPU की प्रॉब्लम है। तो क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ से परसेंटेज से कंफर्म है। अब CPU प्रॉब्लम ये नहीं कि CPU के अकॉर्डिंग, यानी कि CPU वाले सेक्शन एरिया में प्रॉब्लम है, अभी नहीं कि डायरेक्ट CPU पे काम करना है। बट क्या पता किसी ने पहले से CPU छेड़ रखा हो, वो आपको फिजिकल चेक करना पड़ेगा पहले बोर्ड को, कि पहले आप नॉर्मल देख लो कि छेड़खानी तो नहीं है, फिर उसका CPU सेक्शन में जो जो काम होता है वो जो हम चीजें समझेंगे तो आगे भी काम कर पाएंगे। अब आता है नेक्स्ट, अब कहाँ पे अटक गया हमारा,
15% पे। अब 15% पे जब अटकेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ो। देखो अगर फ्लैश करने पे 50% पे फ्लैशिंग एरर आता है और मोबाइल में क्या आएगा, एप्पल लोगो नहीं आता है, तो उस कंडीशन में किसकी प्रॉब्लम है? देखो अब यहाँ दो कंडीशन बन गई, यहाँ पे क्या एप्पल लोगो नहीं आता है तो रैम का इश्यू है। आप देखो एक ही एरिया पकड़ लिया आपने, कौन सी प्रॉब्लम थी? 4014 वाली। यहां से क्लियर हुआ, वहां पे क्या था? रैम भी था, I2C भी था, नंद IC भी था, और क्या क्या था? मिल गए, ठीक है, CPU भी था। तो यहां पे क्लियर हुआ कि अगर वो 4014 का एरर आया था और जब मैंने उसे 3U टूल से फ्लैश किया था और 3U टूल से फ्लैश करने पे कहां अटक गया था वो हमारा 15% पे, और एप्पल का लोगो भी नहीं आया था, तो इसका मतलब उस फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है? रैम की प्रॉब्लम। क्लियर हुआ तक? उसके बाद चलते हैं, अब कहां पे एरर आया हमारा? 21 से 23 के बीच में, और 21 से 23 के बीच में जब एरर आता है तो किसकी प्रॉब्लम है हमारी? EPROM या I2C। EPROM में क्या क्या होता है? EPROM के अंदर हमारा बेसबैंड का डेटा रहता है, बेसबैंड जिससे हमारा नेटवर्क आते हैं। तो यहाँ क्लियर है, EPROM की IC देखो वो लगी हुई है। उसके बाद अब एरर कहां पे आया? 80% पे एरर है, बट 50 से 90 के बीच में, यानी कि 20% से लेकर 50% के अंदर सिर्फ सॉफ्टवेयर डलता है। अगर उस बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी केबल डिस्कनेक्ट हुई होगी, क्योंकि 20 से 50 के बीच में क्या चल रहा है? प्रोग्रामिंग चलती है। 20 से 50 के बीच में अगर कोई भी एरर आता है तो इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर की कोई ना अभी मतलब कि फाइल मिसिंग होगी या आपकी कनेक्टिविटी लूज हो गई होगी, तो वहां पर आपको कुछ भी हार्डवेयर नहीं छेड़ना 20 से 50% के एरर के बीच में। क्लियर है यहाँ तक? तो 50 से 90% के बीच में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है हमारी? बेसबैंड सक्शन की। उसके बाद अब एरर कहां पर आया? 90 से 100 के बीच में क्या चेक करता है? ठीक है, इसके बारे में समझाएंगे NFC क्या होता है उसमें। तो अब वो क्या चेक कर रहा है? देखो यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चेक कर रहा है, बट सॉफ्टवेयर कहां पड़ गया था? 20 से 50% के बीच में सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हो चुकी थी, लेकिन 55 से लेके 90 तक क्या चेक किया उसने? बेसबैंड। 90 से लेके 100 तक में क्या चेक किया उसने? यानी कि आपके कैमरे के एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो भी क्या करे, कैमरे का क्या होगा? I2C लाइन बनेगी, सिग्नल जनरेट करता है ना I2C, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहाँ देखो सॉफ्टवेयर क्या चेक कर रहा है? हार्डवेयर को, कि कैमरे सेक्शन प्रॉब्लम है, तब वो क्या करेगा? फ्लैशिंग तो कर देगा, लेकिन सेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसने 100% कंप्लीट वर्क उसका नहीं हुआ है। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तब जाके सेट ऑन होगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या है, वो कंडीशन क्या थी कि जब फोन हमारा DFU में कनेक्ट हो रहा था। अब कंडीशन क्या है कि DFU में कनेक्ट नहीं है, तो किसकी प्रॉब्लम है? हाइड्रा IC का। देखो बहुत अच्छी क्लियरिटी देता है, आपको एक डायरेक्टली बता दिया हाइड्रा IC की प्रॉब्लम है। तो अब तीसरी कंडीशन क्या है? अभी DC की कंडीशन, वहां पे क्या थी? सॉफ्टवेयर की कंडीशन थी। तो सॉफ्टवेयर की मेजर जितनी भी एरर्स थे उस नंबर से क्लियर हो रहा था कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो अब हम फिर से आ गए DC पे, तीसरा पॉइंट है। दूसरा कहां खत्म हुआ था हमारा? दूसरा कहां खत्म हुआ था? नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर कंडीशन। DC की बताओ, DC में दूसरा पॉइंट क्या था? तो तीसरा DC का आया ना, वो तो बीच का सारा सॉफ्टवेयर चल रहा था। DFU होता है। दूसरा नंबर क्या था? पहला नंबर ओके कंडीशन, दूसरी कंडीशन DFU, जिसमें रीडिंग क्या हो रही थी हमारी? स्टक हो रही थी। ठीक है, अब हमारी क्या हुई? तीसरी रीडिंग आती है। तीसरी रीडिंग क्या आती है कि जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो कितनी रीडिंग आती है? ठीक है, और जैसे छोड़ देते क्या होता है? तो उस कंडीशन में क्या इशू हो सकता है आपका? डैम इशू। ये उस कंडीशन में जब हमारा फोन DFU मोड में नहीं आ रहा। अब क्या कंडीशन हमारी? कितना सेट किया था हमने?
4.20 या 4.40 अलग चीज है, वो 4.20 सेट किया। एम्पियर कितना लिया? 3 एम्पियर लिया। और कंडीशन क्या बनी उसकी कि उसने देखो वोल्टेज में डिक्रीजमेंट किया। वोल्टेज लिया था मैंने 4.0, वो क्या ले रहा है 1.78, और एम्पियर को इंक्रीज किया, यानी कि ऑटो एम्पियर लिया और ऑटो वोल्टेज को डिक्रीज किया। तो ये क्या हमारा अब फुल शॉर्टिंग की जब बात आती है तो वो कौन सी लाइन होती है? प्राइम। अब क्या जज करना है? अब ये जज करना है कि प्राइमरी लाइन के अंदर आईसी कौन सी यूज हो रही है। देखो ये आईफोन का, ये आईफोन का कॉन्सेप्ट है कि ये सारा प्राइमरी सेक्शन में लगा हुआ है। तो क्लियर है कि आईफोन के अंदर प्राइमरी सेक्शन में इतने आईसी का यूज किया गया है, यानी कि जब भी फुल शॉर्ट फोन आता है तो हम इस सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है? फोन को कनेक्ट किया, ऑटो एम्पियर कितना बना रहा है? अब यहाँ पर क्या आता है? देखो अब ये जो रीडिंग है 3 पॉइंट, देखो 116 की रीडिंग आ रही है। 6 क्या है? माइक्रो, मिनी। तो इस तरीके क्या है, ये शॉर्टिंग का एरिया है। अब किसी में 0006 आ रही है तो इसका मतलब शॉर्टिंग तो है, बट वो माइक्रो शॉर्टिंग है, और माइक्रो शॉर्टिंग मीटर से भी नहीं पता चलेगी। उसके लिए आपके पास थर्मल होना ही चाहिए, थर्मल कैमरा। ठीक है। अब जैसे ये वाला फोन है, इसको चेक करते हैं। देखो कितनी रीडिंग जा रहा है? ऑटो एम्पियर ले रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो क्या है? माइक्रो शॉर्टिंग है। अब ढूंढना पड़ेगा सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग है ये। अब जैसे आईफोन 7, देखो ये आईफोन, अब ये फोन हमारे पास देखो ऑन कंडीशन में है। ये सब थर्मल कैमरे से ही हो गया है। ऑन है, ये पूरा ऑन फोन है, बस इसका बेसमेंट करप्ट है, यानी कि इसके अंदर आईएमई नंबर नहीं आ रहा है। बट जब इसको अभी चेक करते हैं, देखो अब क्या हुआ, लगाते क्या हुआ? ऑटो एम्पियर लिया, तो ये क्या है? मिनी शॉर्टिंग है। देखो वहां पे 006 आ रहा था, तो वो कौन है? वो माइक्रो शॉर्टिंग है, जिसे हम लो बूटिंग बोलते हैं। तो ये क्या है? ये मिनी शॉर्टिंग है। अगर यहाँ पे 113 आता है तो उससे हैवी शॉर्टिंग है। मतलब कि यहाँ पर क्या है? लो बूटिंग में कितना लो बूट कर रहा है। तो ये देखो ये सेट ऑन है, बट इसके अंदर शॉर्टिंग है। अब शॉर्टिंग होने से क्या होगा? सेट तो ऑन है, बट प्रॉब्लम किसकी आएगी? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फोन पूरा ऑन है और वो शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि मिनी शॉर्टिंग दिखा रहा है, वो बैटरी ड्रेन करेगा। तो अभी क्या हुआ कि फाइनली मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि अगर मेरे पास कोई फोन रिपेयर होने के लिए आता है तो एक इजी स्टेप मिल गया कि काम कहाँ पे करना है, जिसपे हमें किसने हेल्प दी? सपोर्ट किसने किया? डीसी ने। दूसरा आईट्यून ने कितने एरर दिए थे? 2, 40-13, 40-14। 40-14 में क्या क्या था? 40-14 में 40-14 में क्या क्या है? 40-14 में रैम, सीपीयू, नंद, I2C। ठीक है। उसके बाद 40-13 में क्या क्या हो सकता है?
तो 40-13 में क्या है हमारे पास? नंद आईसी और अब मेरे पास कितने सेक्शन हो गए? देखो मान के चलो टोटल 4 ही हुए, वहां पे 2 इसी के हैं, कौन कौन से? नंद और I2C, बट वो नंबर अलग है 40-13 का। तो 40-13 आएगा तो 2 मिलेंगे, बट 40-14 आया तो कितने मिले? 4। अब इसको फाइनल कैसे करेंगे कि 4 में से कौन से मेरी प्रॉब्लम है? तो उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? 3U टूल, जो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताएगा कि वो कहाँ पे एरर देगा। तो पहला एरर क्या आता है 4% पे? तो वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। 11 पे आता है तो CPU का इशू है। 15 पे आता है तो एप्पल लोगो नहीं, ठीक है, नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 21 पर, 21 से लेके 23% के बीच में EEPROM और I2C, 50 से 90 के बीच में, और 20 से 50 के बीच में एरर आता है तो सॉफ्टवेयर करेंगे। देखो अब एकदम क्लियरिटी हो रही आ रही है कि ये एरर तो ये काम, ये एरर तो ये काम, ये एरर तो ये काम। अब वही चीज जो टिपिकल थी वो रिपेयर करना होता, वापस आपको क्या करना है? रिपेयर करने के स्टेप अप्लाई करने हैं, रिपेयर करने के स्टेप अप्लाई करने हैं, बस एरिया क्लियर हो चुका है। उसके बाद हमारा एरर आता है कौन सा? अब DFU मोड में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो किसका इशू? हाइड्रा आईसी का। उसके बाद अब हम फिर से डीसी में आ जाते हैं, इतने एम्पियर लेके पावर बटन छोड़ते क्या हो रहा है? 0, तो रैम का इशू है। उसके बाद ये हमने सेट किया, फोन लगाते ही क्या हो गया? ऑटो एम्पियर पूरा 3 एम्पियर बना लिया, और वोल्टेज को क्या किया? डिक्रीज कर दिया, तो वो फोन आपका फुल शॉर्ट है। और जब फुल शॉर्ट है तो कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है? प्राइमरी लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आ गया हमारा 5th पॉइंट। अब 5th पॉइंट में क्या हुआ है कि यहाँ पे रीडिंग कैसी है? ये मेजर है क्योंकि तीनों नंबर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आता है 001 तो ये क्या हमारा? इसको हम बोलते हैं हाई बूटिंग, और इसको क्या बोलते हैं? लो बूटिंग। अब लो बूटिंग में क्या है? माइक्रो है, मिनी है या मेजर है? तो वो समझना पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा? वोल्टेज के अंदर चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस किसके अंदर होंगे? ऑटो एम्पियर लेगा, ऑटो एम्पियर लेगा, बट फुल शॉर्ट में क्या हो रहा है? एम्पियर भी ले रहा है और वोल्टेज पे भी इफेक्ट कर रहा है, तो वो फुल शॉर्ट है।